हमारे साथ पीड़िता के चाचा जुड़ हैं फोन लाइन पर। अब जबकि यह कार्रवाई की गई है, विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कहेंगे अब? सर, अभी ये विधायक के खिलाफ कल हम लोग रात को प्रशासन हमें लेके गया हुआ था। एफआईआर दर्ज कराई गई है 4/6 की जो घटना थी उसके संबंध में। अब हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इनको विधायक जी को आज अरेस्ट और हम लोगों को सुरक्षित करे, क्योंकि हम लोग विस्थापित हैं, घर से बाहर हैं, घर नहीं जा सकते हैं, बहुत जान माल का खतरा है जी। तो ये जो कार्रवाई अभी हुई है उससे आप संतुष्ट हैं या आपको लग रहा है कि खाना पूर्ति हुई अब जाकर? अभी एफआईआर से सिर्फ खाना पूर्ति कहा जा सकता है, ना कि न्याय मिला है ये कहा जा सकता है। हाँ, अरेस्टिंग करके उनको जेल भेजा जाए, तभी तो हम लोग समझेंगे कि हाँ, हमें जो है न्याय मिलने की उम्मीद जगेगी। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो इस विधायक की? हाँ, तत्काल गिरफ्तारी हो, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। और कल जिस तरीके से कुलदीप सेंगर एसएसपी ऑफिस के बाहर चला गया लखनऊ में और उसने ये अपने आप को साबित करने का प्रयास किया कि वो भगोड़ा नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, वो ये नहीं साबित करने को भगोड़ा नहीं, वो ये प्रशासन को दिखाना चाहते कि हम ताकतवर हैं, आप हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो राजा भैया के लाभी से आते हैं। ठाकुर जो विधायक कुछ हैं, 2, 4, 6, 8 जो हैं उनके साथ हैं, तो वो ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम भगोड़ा नहीं है, ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। वो अपनी पावर दिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी पावर कल एसआईटी की टीम गई थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये विधायक अभी भी अपना रसूख दिखा रहा है, हनक दिखा रहा है? जी सर। सरकार जो कार्रवाई कर रही है यूपी सरकार, क्या उससे आप संतुष्ट हैं अब तक की कार्रवाई से? हाँ, कल से जो एसआईटी ने कार्रवाई की है उससे संतुष्टि लगती है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी जब तक अरेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ताकतवर हैं, एफआईआर लिखने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। अरेस्ट करके उसको जो है उसकी विवेचना करके उसकी चार्जशीट लगा के तब तक वो जेल नहीं जाता है, तब तक न्याय व्यवस्था में विश्वास तो सीबीआई पर तो आपका भरोसा है ना? कहा यह जा रहा है जी, कहा यह जा रहा है कि सीबीआई को अब यह मामला दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वहां से इंसाफ मिल जाएगा आप लोगों को? हाँ, सीबीआई से इंसाफ मिल जाएगा हमें। सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। चलिए, शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। पीड़िता के चाचा को आपने सुना, उनका यह कहना कि अब जाकर उन्हें लग रहा है कि शायद उन्हें इंसाफ मिल जाए। बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, कुलदीप सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उन्नाव रेप कांड में बहुत बड़ा यह फैसला, आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी है और अब जाकर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अभी की ये जो तात्कालिक कार्रवाई है, इसे पीड़िता के चाचा खाना पूर्ति कह रहे हैं। उनका यह कहना कि महज ये दिखावे की कार्रवाई है, जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है विधायक की, वो नहीं मानेंगे कि उन्हें इंसाफ मिला है। तो पिछले साल जुलाई में रेप का यह सनसनीखेज मामला जो लगातार मीडिया की सुर्खियों में है, इस मामले को लेकर योगी सरकार भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। बीजेपी को लेकर तमाम तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। अब जाकर यह कार्रवाई हुई है, तो बहुत ही यह सनसनीखेज मामला जिसे लेकर योगी सरकार की बहुत फजीहत हुई। एसआईटी ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी, सीबीआई अब जांच करेगी आगे, लेकिन एफआईआर अब दर्ज की गई है। 9 अप्रैल को पीड़िता के पिता की भी मौत हो गई थी, तब भी तमाम सवालात खड़े हुए थे। पॉक्सो एक्ट में कुलदीप सेंगर पर केस दर्ज हुआ है, तो बहुत ही संगीन धाराएं। सवाल यह कि क्या अब इस विधायक की गिरफ्तारी होगी? एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, विधायक पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सवाल यही है कि क्या अब इसकी गिरफ्तारी होगी? पिछले काफी दिनों से मीडिया के कैमरों के सामने भी जब ये आया तो रसूख दिखाता रहा, लगातार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती थी। और कल रात आपने देखा था, देर रात किस तरीके से लखनऊ में एसएसपी ऑफिस के बाहर यह पहुंच गया था, तमाशे के लिए, ड्रामा करने के लिए। हालांकि इसका यह कहना था कि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मैं भगोड़ा नहीं। और आज सुबह, अब से थोड़ी देर पहले, यह बड़ी खबर आई है कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो नाबालिग के उत्पीड़न पर दर्ज होता है पॉक्सो एक्ट में मामला, और यह मामला दर्ज हुआ है। बहुत ही सनसनीखेज यह मामला। सवाल यह है कि क्या अब इसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? और इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि सुबह 10 बजे यूपी सरकार की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो देर से ही सही, अब जाकर नींद खुली है प्रशासन की। सरकार हरकत में आती हुई नजर आ रही है और कुलदीप सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूपी सरकार ने अब जाकर यह बड़ा एक्शन लिया है। हालांकि इतना वक्त क्यों लगा, इतनी देरी क्यों हुई, इसे लेकर तमाम तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं।
सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है यूपी में, उसका यह विधायक है, उसका इसे फायदा मिला है? क्या अपनी रसूख की वजह से कानून की आंखों में यह धूल झोंकता रहा? और समाजवादी पार्टी की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। क्या कुछ कह रही है जूही, सुनिए। जनता बेवकूफ नहीं है, वो अच्छी तरह जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको अपराध पसंद है और आप अपराधी को बचा रहे हैं। ठीक है, विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हो गया उन्नाव में, कैसे देख रही हैं? विधायक अरेस्ट क्यों नहीं है? मामला दर्ज करना तो कानून के अनुसार आवश्यक था, 10 महीना पहले ही दर्ज हो जाना चाहिए था और पॉक्सो लगना चाहिए था। लड़की नाबालिग है, लड़की राजा आदित्यनाथ से मिल रही है, लेकिन फिर भी जब मीडिया का प्रेशर पड़ता है। तो जूही सिंह को आपने सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना कि दरअसल एफआईआर दर्ज करने से कुछ नहीं होगा, गिरफ्तारी होनी चाहिए। पॉक्सो एक्ट में अब यह जो मामला दर्ज हुआ, यह पहले ही दर्ज हो जाना चाहिए था। इतनी देरी आखिर क्यों हुई, यह एक सवाल खड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को भी आपने सुना, उनका भी साफ तौर पर यही कहना कि अब इसकी गिरफ्तारी हो विधायक की, सिर्फ मामला दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया है। बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, मुश्किलें कुलदीप सेंगर की अब बढ़ सकती हैं, चूंकि अब जाकर यह कार्रवाई हुई है। जो कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी, चूंकि आरोप बहुत ही संगीन लगे हैं। ना सिर्फ बलात्कार का इल्जाम लगा, बल्कि पीड़िता के पिता की जिस तरह से संदिग्ध हालत में मौत हुई, उससे भी कई सवाल खड़े हुए हैं। ना सिर्फ पुलिस प्रशासन को लेकर, विधायक को लेकर, बल्कि सरकार भी सवालों के घेरे में। तो 260 दिन क्यों लग गए मामला दर्ज होने में, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देर रात ये विधायक बीती रात लखनऊ में एसएसपी ऑफिस के बाहर पहुंच गया था ड्रामा करने के लिए। वहां पर इसने तमाशा किया। हालांकि उस दौरान इसके साथ जो लोग पहुंचे थे, इसके समर्थक थे, वो मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते रहे, यानी इसकी ठसक लगातार नजर आती रही कैमरों के सामने भी। अब जाकर कार्रवाई हुई है। योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि एफआईआर दर्ज की गई है सेंगर के खिलाफ। लेकिन चूंकि मामला बहुत संगीन है, सवाल यह कि क्या सिर्फ एफआईआर से ही इंसाफ मिल जाएगा पीड़ित परिवार को? क्या कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी होगी? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा यूपी सरकार की तरफ से, और यह माना जा रहा है कि कुछ बड़ा ऐलान किया जाए इस केस को लेकर। और अब से कुछ ही देर पहले पीड़िता के चाचा ने एबीपी न्यूज से यह कहा कि दरअसल फिलहाल यह मसला जो है, ऐसा लग रहा है कि यह खाना पूर्ति है। एफआईआर जो दर्ज हुई है, गिरफ्तारी होनी चाहिए सेंगर की। सीबीआई को यह मामला जांच के लिए दिया जा रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई, उसमें साफ तौर पर यह इशारा किया गया है कि इन लोगों की भूमिका पाई जा रही है। तो उन्नाव रेपकांड में बड़ी कार्रवाई हुई। अब से थोड़ी देर पहले एफआईआर दर्ज हो गई है बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ। सवाल ना सिर्फ यह है कि क्या इस विधायक की गिरफ्तारी होगी, सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी अपने इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिस पर इतना संगीन आरोप लगा है और जिसके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चूंकि योगी सरकार को लेकर भी सवाल खड़े हुए कि आखिर उनके राज में यह क्या हो रहा है। बलात्कार पीड़िता जो यह आरोप लगा रही कि उसका गैंगरेप किया गया, इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही। ये दो तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं आप। पहली तस्वीर बीती रात की, दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ को आपने देखा। आज चूंकि खबर यह आ रही है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ और अहम जानकारी दे सकते हैं। आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सेंगर पर पीड़ित लड़की ने बलात्कार करने का आरोप लगाया था। तो उन्नाव की लड़की ने सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। ना सिर्फ रेप का आरोप, बल्कि उसके परिजनों की पिटाई की गई थी, उस पर अत्याचार किया गया था। पिछले साल जून में लड़की से गैंग रेप का यह आरोप है। जुलाई 2017 में लड़की ने विधायक पर यह सनसनीखेज इल्जाम लगाया था और आरोप के 260 दिन के बाद विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो जाहिर तौर पर यह सवाल खड़े होंगे कि क्या सत्ताधारी पार्टी का यह विधायक था, इसलिए उसे यह रियायत दी गई? क्या वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके कानून को ठेंगा दिखाता रहा? 260 दिन, आप सोचिए जरा। इस तरह के मामलों में साफ तौर पर कानून कहता है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ जांच हो। निर्भया कांड के बाद भी कानून सख्त हुआ, लेकिन सवाल यही कि क्या
इसका फायदा अभी भी देश की आधी आबादी को मिल पा रहा है? क्या उन्हें इंसाफ मिल पाता है? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।